अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज कंप्यूटर का दूसरा लेक्चर करेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर किया था, जिसमें हमने कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन, फंक्शंस और फीचर्स को डिस्कस किया था। आज दूसरे लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आज पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का इर्तिका कहाँ से हुआ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस फील्ड में भी चाइना सबसे आगे है, और चाइना ने इन्वेंट किया था एबेकस। 1601 में इन्होंने 1602 में चाइना ने एबेकस को इन्वेंट किया था, जो उस वक्त यूज़ होता था फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इससे ये एक तरीका कैलकुलेटर था जो हम जमा और तफरीक करने में इस्तेमाल करते थे, जिसको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहते थे। ये एक कैलकुलेटिंग टूल था जो वायर्स का मेड किया गया था। डिफरेंट वायर्स को इकट्ठा करके रॉड्स के साथ उसको मिक्स करके और ऊपर से एक बीडिंग लगाई गई थी। उसी तरीके का इसका स्ट्रक्चर था जो उस वक्त यूज़ किया जाता था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। इसके बाद दूसरा जो आता है नेपियर्स बोन्स के नाम से हम इसको जानते हैं। इसको इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने 1617 में। ये जो नेपियर्स बोन था ये भी इस्तेमाल किया जाता था टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तीसरा, फिर 1642 में एक मैकेनिकल एडिंग मशीन इन्वेंट हुआ, जिसको डेवलप किया था ब्लेस पास्कल ने, और इसका नाम दिया था पास्कलाइन। ये जो मशीन बनाई गई थी ये भी दो नंबर्स को भी आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए यूज़ किया गया था या किया जाता था, और इसीलिए इसको इन्वेंट किया गया था। इसका नाम था पास्कलाइन, और इसको इन्वेंट किसने किया था? ब्लेस पास्कल ने। ब्लेस पास्कल ने इसको इन्वेंट किया था। तीसरा, अगर हम पहला कीबोर्ड देखें तो पहला जो कीबोर्ड था वो 1880s में क्रिस्टोफर शोल्स ने डेवलप किया था। क्रिस्टोफर शोल्स डेवलप्ड द फर्स्ट कीबोर्ड मशीन इन द यूएस। इस कीबोर्ड मशीन को यूएस में इसने डेवलप किया था, और जिसने इसको डेवलप किया था उसका नाम था क्रिस्टोफर शोल्स। फिर आता है टैबुलेटिंग मशीन। ये टैबुलेटिंग मशीन जो है इसको डेवलप करने वाला हरमन हॉलरिथ। आमतौर जो इस पोर्शन से एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं वहां पर नाम दिया होगा उस चीज का जिसको इन्वेंट किया गया हो, और कहा गया तो इसको किसने इन्वेंट किया। यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं, ज़्यादा डीप नहीं आते हैं कि इसमें क्या होता था, कुछ वो नहीं आता। लेकिन मैं आपको वो भी थोड़ा दे रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वही तक ले जा रहा हूँ जहाँ तक आने के चांसेस हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको ज़्यादा बर्डन हो आपके दिमाग पर, इसीलिए मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। फिर आता है टेबुलेटिंग मशीन जो है, ये इसको इन्वेंट किया, डेवलप किया था हरमन हॉलरिथ ने। इस पे क्या होता था, इट यूज्ड पंचड कार्ड्स फॉर रीडिंग नंबर्स। ये जो टेबुलेटिंग मशीन थी, अगर इसको नंबर रीड करने थे तो ये पंचड कार्ड्स का यूज करता था उनको रीड करने के लिए। फिर आता है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन को आपको बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि डिफरेंस इंजन जो है इसको इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने, और आपको मालूम ही होना चाहिए कि चार्ल्स बेबेज को ही कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। जो चार्ल्स बेबेज है इसको फादर ऑफ कंप्यूटर नाम कब पड़ा? इसने पहले जो इसने 1821 में इसने इन्वेंशन की थी डिफरेंस इंजन की। 1821 में इसने डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया था, जिससे ये बेसिक जो अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए इसने इसको इन्वेंट किया था, जिससे हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। फिर जिससे इसको नाम पड़ा फादर ऑफ कंप्यूटर, वो इन्वेंशन इसकी थी एनालिटिकल इंजन की।
जब इसने 1837 में एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया, तो फिर इसका नाम पड़ा फादर ऑफ कंप्यूटर। ये एनालिटिकल इंजन क्या था? ये पहला जर्नल पर्पस कंप्यूटर बन गया। दुनिया का पहला जर्नल पर्पस कंप्यूटर जो था वो ये एनालिटिकल इंजन था, जिसको इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने। पहला जो था वो डिफरेंस इंजन था, दूसरा एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज को कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, लेकिन एलन ट्यूरिंग जो है उसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, या हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, और हु इज नोन एज फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सैमून क्रे, जो क्रे होगा, क्रे कहीं पर भी लिखा होगा सैम और क्रे, उसको कहते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। ये तीनों आपको याद रहने चाहिए। फिर आता है 1944 में मार्क 1 कंप्यूटर, जिसको होवर्ड आइकन ने डेवलप किया था। उसके बाद आता है ENIAC, ENIAC। बहुत बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया, क्योंकि जो इसका ये लास्ट वाला सी है, सारे लड़के जो वहां पर है वो इसको कंप्यूटर कहते हैं। जो ये लास्ट वाला अल्फाबेट इसका है ये सी, वो सोचते हैं ये कंप्यूटर होगा, लेकिन वो गलत है। क्योंकि मैंने 2 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा, वहां पर दी गई थी इसकी फुल फॉर्म बताओ, इसीलिए मैंने इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर आपको लिखी हुई है। ये आप बिल्कुल इस पर रटा नहीं करना है, इसको पूरा याद करना है। इसका फुल फॉर्म जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये जो सी वाला लास्ट अल्फाबेट है ये कंप्यूटर नहीं, ये कैलकुलेटर है, ये आपको याद रहना चाहिए। अक्सर बच्चे जो है वो यहाँ पर गलती कर जाते हैं। और ये जो ENIAC था, ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। जो एनालिटिकल इंजन था, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना, जो एनालिटिकल इंजन था वो फर्स्ट जर्नल पर्पस कंप्यूटर था, फर्स्ट जर्नल पर्पस। लेकिन जो ये ENIAC था ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना इंडिया, पूरी दुनिया का। और ये जो मैंने आपको इसकी ये फुल फॉर्म, ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। यहाँ पर लड़के गलत कर जाते हैं तमाम बच्चे। फिर उसके बाद आता है एडवैक। एडवैक को डेवलप किया है जॉन वैन न्यूमैन ने। जो एडवैक है उसको इन्वेंट करने वाला जो है उसका नाम है जॉन वैन न्यूमैन। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। जो एडवैक है ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। उसके बाद आता है एडसैक। एडसैक डेवलप्ड बाय मूरिस विल्किस, जो एक अमेरिकन था। ये एक अमेरिकन था, इसने इसको डेवलप किया था। और ये यहाँ पर आपको याद रखने वाली कौन सी बात है, ये इसका नाम बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप उस कंप्यूटर का नाम बताइए जिसने सबसे पहले स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड की। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि एडसैक वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी। जो एडसैक है ये पहला कंप्यूटर है फर्स्ट जो प्रोवाइड करता है स्टोरेज कैपेसिटी। जब तक एडसैक नहीं आया था तब तक इंसान कंप्यूटर को एज अ कैलकुलेटर यूज करता था, कि उसमें कुछ सेव नहीं होता था, कुछ इंसान अपना डेटा उसमें नहीं रख सकता था। कुछ काम करना होता तो कैलकुलेटर की तरह से सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, परसेंटेज वगैरह वैसे ही यूज करता था। लेकिन जब से एडसैक आया तो एडसैक के बाद ही इसने प्रोवाइड की स्टोरेज कैपेसिटी। अब जो यूजर है वो अपनी कुछ फाइल्स या कुछ डेटा इसमें स्टोर कर सकता था। उसके बाद आता है यूनिवैक।